बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और सलामती से रखें। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस मूंग मसूर की दाल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बगैर चिकन क्यूब के, बगैर प्रेशर कुकर के हम बहुत ही ज़बरदस्त दाल रेडी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मूंग मसूर की दाल बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उनमें मैंने 1 कप मूंग मसूर की दाल ली है, आधा कप मूंग की दाल है और आधा कप मसूर की दाल है। उसको मैंने धोकर 10 मिनट के लिए भिगो दिया है। टमाटर मैंने लिया है दरमियाने साइज का 1 अदद। इसको मैंने छिलका उतार कर काट लिया है, क्योंकि टमाटर का छिलका ज़रा मुश्किल से गलता है, तो उसको दाल में छील कर ही डालना चाहिए। हरी मिर्च मैंने 1 अदद ली है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। और आधे इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। मसालों में मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने लिया है कुटा हुआ खुश्क धनिया। अगर आपके पास कुटा हुआ नहीं तो आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई सुर्ख मिर्च का और आधा चाय का चम्मच हल्दी का लिया है। आधा चाय का चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च का लिया है मैंने। और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया ले लेंगे। उसके अलावा तड़का लगाने के लिए मैं लहसुन का पेस्ट यूज करूंगी। ये मैंने 6 से 7 फलियां लहसुन की लेकर उनको कूट लिया है, ये फ्रेश है बिल्कुल। और काली मिर्च पाउडर लिया है मैंने गार्निश के लिए। हम शुरू करते हैं। पतीली में हम सबसे पहले भीगी हुई दाल शामिल करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 300 ml के करीब पानी डालेंगे और ये मसाले जो हमने रखे हुए थे ये डालेंगे। सुर्ख मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, नमक और उसके साथ ही ये सब्जी टमाटर, अदरक, हरी मिर्च ये शामिल। दाल को मिक्स कर लेते हैं। पानी मुझे दाल में कम महसूस हो रहा था, मैंने 1 कप मज़ीद डाला है। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह बगैर प्रेशर कुकर के बहुत ही ज़बरदस्त दाल रेडी होगी। अच्छी दाल की ये अलामत है कि उसका पानी दाने से अलग नहीं होना चाहिए, ना बिल्कुल ही वो गली हुई हो कि बिल्कुल मलिदा बन जाए, और ना ही इतनी सख्त हो कि पानी अलग हो और दाल अलग हो। अभी हम दाल को ढकेंगे नहीं और पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। दाल में उबाल आ चुका है। अब मैं चूल्हे की जो आग है वो बिल्कुल धीमी कर दूंगी और इस पर ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन इस तरह लगाऊंगी कि बिल्कुल कवर ना हो, इस तरह थोड़ी सी जो भाप है वो निकलती रहे। अगर हम दाल के उबाल आने से पहले इसको ढक देते और ढक्कन फुल लगा देते तो सारा पानी बाहर निकलता और चूल्हा सारा गंदा हो जाता। इस तरह दाल का पानी भी अपने जाया होगा और दाल बहुत ही आराम से गलती रहेगी। इस तरह हम कवर कर दिया हमने। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको हम ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। दाल को चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसको मैंने ढककर छोड़ दिया था। देखिए दाल काफी हद तक गल चुकी है। अब इसको हम इस तरह से चम्मच के जरिए मैश कर लेंगे। इससे ये फायदा होगा कि दाल यकजान हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। इस तरीके से बनी हुई दाल में चिकन क्यूब्स वगैरह बिल्कुल भी शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत ही एक परफेक्ट दाल रेडी होती है। दाल मैंने अच्छे तरीके से मसल ली है। देखें बिल्कुल पानी के साथ यकजान हो चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
घर का कोई फर्द अगर दाल पसंद ना करे तो आप उसको अचार और पराठे के साथ डाल दें, इंशाल्लाह कोई भी दाल खाने से इनकार नहीं करेगा। बहुत ही शौक से दाल खाई जाएगी और दाल चावल तो हर किसी की फेवरेट डिश है। अमूमन ऐसा होता है कि जब दाल चावलों के साथ खाई जाती है तो वो थोड़ी पतली रखी जाती है और जो दाल पराठे के साथ ली जाती है उसे थोड़ा सा गाढ़ा रखा जाता है। अब एक उबाल आने पर हम इसमें तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। अब इसमें तकरीबन आधा कप घी डालूंगी। मुझे दाल में तड़के के लिए घी बहुत पसंद है। अगर आप ऑयल यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें जो लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था, कूटा हुआ लहसुन शामिल करूंगी। इसको मिक्स कर लेते हैं। कई लोग तड़के में सफेद जीरा भी शामिल करते हैं और गोल लाल मिर्च भी यूज करते हैं। अगर आप भी पसंद करें तो बेशक डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लहसुन का तड़का पसंद है इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। इसको लाइट गोल्डन करेंगे और फिर हम दाल में शामिल कर देंगे। लहसुन गोल्डन हो गया है। अब हम इसको दाल में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसी में से कुछ दाल हम पैन में डाल कर दोबारा से उसमें डालेंगे। अब हम 5 मिनट के लिए इसको दम देंगे और हल्की आंच पर छोड़ देंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। लीजिए, हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। मैंने काली मिर्च से इसको गार्निश कर दिया है। ट्राई कीजिएगा। बताती चलूँ आपको कि हमारा फेसबुक पेज भी है और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।